हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम ऑल्सो गुड। आज की इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि टीसीएस ने रेलवे, एसएससी और कई स्टेट एग्जाम में कई बार पूछे हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कई बार एग्जाम में आए हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मेरे स्टेट वाले भाई बहन हैं अगर, तो पटवारी की वैकेंसी आने वाली है और भी एग्जाम है, उनमें साइंस आएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन मैं डिटेल में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है? तो आंसर है विटामिन ए, है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और रतौंधी मतलब रात में आपको कब दिखाई नहीं देता? जब आपको विटामिन ए की कमी हो जाती है। चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? तो विषाणु मतलब वायरस के कारण होते हैं। तो वायरस से होने वाली बीमारियां कौन सी है? चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू, सामान्य सर्दी, ये सारी वायरस से होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है, खाली स्थान से आती है, तो वो पानी से आती है ना, पानी से आती है। स्कर्वी त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी त्वचा रोग होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, जो रक्त के थक्के जमने, हड्डियों के चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? तो विटामिन के, है ना। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, याद रखना, दोनों जल में घुलनशील विटामिन है जो कि यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, इनको हमें डेली लेना होता है। बाकी वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है ए, डी, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, ठीक है। मनुष्यों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े होते हैं। हमारा मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाने से ही हमारा शरीर बना है। तो प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मघाती बैग, पाचन बैग या कोशिका के एटम बम क्या है? तो आत्मघाती बैग, पाचन बैग या कोशिका के एटम बम लाइसोसोम है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, खाली स्थान पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है जाइलम। जा से जल और जा से जाइलम, पूरे पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम, ठीक है। जा से जल, जा से जाइलम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, जो कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो सूरज से हमें मिलता है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोलते हैं और ये सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? तो वो है AB+, है ना। मतलब आप अगर आपका AB+ ब्लड है तो आप किसी से भी ब्लड ले सकते हो। तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? AB+, है ना। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन और समतुल्यता के रख रखाव को नियंत्रित करता है? तो वह है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन और समतुल्यता के रख रखाव को नियंत्रित करता है? तो वह है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। 13वां क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 15वां क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन क्या होती है? तो वो होती है 72, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जिसको जांग की हड्डी बोलते हैं, जांग में पाई जाती है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो वो है पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि के रूप में पीयूष ग्रंथि को जानते हैं। सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा है, लंबा है और जो उड़ नहीं पाता वो है शुतुरमुर्ग। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो रॉबर्ट एच व्हिटेकर, है ना। 5 जगत वर्गीकरण रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंजाइम खाली स्थान होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।
पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें तो पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, जो यूरिन के रास्ते अपनी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो हमें डेली लेना पड़ता है। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, है ना, विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ए, डी, ई, ए, के, है ना। जल में घुलनशील है बी और सी, वसा में घुलनशील है ए, डी, ई और के। विटामिन डी, जिसे सनसाइन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स, विकृत हड्डियां जिसे बोलते हैं। यदि अपशिष्ट पदार्थ, गंदे पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो कौन सा रोग फैलेगा, टाइफाइड। ठीक है, अगर पीने के पानी में गंदगी मिल जाए, ठीक है, तो टाइफाइड होगा। और टाइफाइड की जांच करने के लिए जनरली विडाल टेस्ट होता है, विडाल, टाइफाइड की जांच करने के लिए विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो आपके पीने के पानी से फैलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पीलिया खालिस्तान के संक्रमण के कारण होता है। तो अगर आपको पीलिया हुआ है ना, तो आपका लिवर, यकृत प्रभावित होगा, याद रखना है। पित्त, स्त्रावित उत्पादित होता है, तो पित्त जो है वो यकृत से उत्पादित होता है। पित्त मतलब बाइल जूस जिसको बोलते हैं। हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद में पढ़ा होगा, वात, पित्त, कफ होते हैं, तो पित्त बाइल स्त्रावित होता है, यकृत मतलब लीवर से। वृक्क मतलब किडनी की क्रियात्मक इकाई है, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन, है ना। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया था, डॉली। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने पहले वयस्क भेड़ की क्लोन का नाम दिया था डॉली। वह वर्णक जो मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देता है, उसको मेलेनिन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देता है, उसको मेलेनिन बोलते हैं। खालिस्तान में प्रति ग्राम उच्चतम प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन में प्रति ग्राम उच्चतम प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, खालिस्तान को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, तो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट है, लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला खालिस्तान से प्राप्त किया जाता है, तो फूल की कली, है ना, फूल की कली से प्राप्त होते हैं। अदरक, हल्दी और प्याज, इनको बोलते हैं संशोधित तना। अदरक, हल्दी, प्याज संशोधित तना है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, और कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं, वो भी क्लोरोप्लास्ट है। पौधों का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा है, तो वो फूल है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। एक बच्चे के लड़की होने के लिए वंश गति में मिले गुणसूत्रों का सही जोड़ा कौन सा है। अगर पिता से एक्स और माता से भी एक्स मिले ना, तो उस बच्चे को जो हम बोलेंगे बेबी गर्ल, मतलब लड़की का जन्म हुआ। अगर पिता का भी एक्स क्रोमोसोम और माता का भी एक्स क्रोमोसोम मिले, और अगर एक्स और वाई मिले, तो फिर लड़का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन सा गुणसूत्र मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है, तो वो एक्स वाई। ठीक, मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। खालिस्तान एक संयोजी कनेक्टिव ऊतक नहीं है, तो हृदय की जो मांसपेशियां हैं और कंकाल की मांसपेशियां, ये संयोजी कनेक्टिव ऊतक नहीं है। बालों, उंगलियों के नाखूनों, खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन है कैरोटीन। याद रखना, हमारे जो बाल है ना और हमारी जो नाखून है वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो बालों, उंगलियों के नाखूनों, खुरों, सींगों में जो मौजूद प्रोटीन है वो कैरोटीन होता है। कॉड लिवर ऑयल और गाजर खालिस्तान के स्रोत हैं, तो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, कॉड लिवर ऑयल में भी पाया जाता है। विटामिन सी में सबसे ज़्यादा समृद्ध है, मैंने बोला था खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा और भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रभावित व्यक्ति का मल मूत्र पीने के पानी में मिल जाने से कौन सा रोग फैलता है, हैजा, कॉलेरा। ठीक, अगर किसी व्यक्ति को हैजा हुआ है और उसका मल मूत्र पीने के पानी में मिल जाए, तो सामने वाले को भी हैजा हो सकता है। मिनी माता रोग, जिसको मिना माटा भी बोलते हैं, एक तंत्रिका विकार है जो कि मछली के खाने से होता है, और जो मछलियां हैं वो किससे प्रदूषित होती हैं, उनके अंदर पारा मतलब मरकरी पाया जाता है। जापान में एक मिनी माता की पहाड़ियां हैं, वहाँ के लोगों को मछलियों को खाने से रोग फैला, क्योंकि जो मछलियाँ थी वो पारे से प्रदूषित थी, उन मछलियों के अंदर क्या पाया गया, पारा। तो याद रखना कि ये जापान का रोग है, मिनी माता रोग। मलेरिया और काला ज्वर किसके कारण होते हैं, प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और मलेरिया और काला ज्वर या काला अजार प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। मलेरिया का इलाज कुनैन दवा से किया जाता है, जो सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती है। किससे, सिनकोना के पेड़ से। अगर नेक्स्ट हम बात करें
तो मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है हीमोग्लोबिन। मनुष्य में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है हीमोग्लोबिन। छोटे बच्चों को बचाने के लिए ट्रिपल एंटीजन डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो वो किससे बचाने के लिए? डिप्थीरिया, पर्टूसिस, काली खांसी और टिटनेस। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड मेरी ज़्यादा रही होगी बताने में, बट आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।